बात अब अगली खबर की करते हैं। दादा नरोत्तम मिश्रा जी और इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आपको हम दिखा रहे हैं कांग्रेस के विधायक रामनिवास रावत जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए। श्योपुर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। कांग्रेस के करीब 2000 कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हो गए। मुरैना नगर निगम की महापौर जो हैं वे भी बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। अरे जोरदार ताली बजाइए और इस सुनहरे चलिए आगे बढ़ते हैं। सागर में परिवहन मंत्री का बयान सामने आया। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बयान दिया है। अक्षय बम के बीजेपी में शामिल होने पर बयान दिया है। कहीं जीतू पटवारी बीजेपी में न शामिल हो जाएं। कार्यकर्ताओं को संबोधन के दौरान उन्होंने ये बात कही है। ऐसा ही आंकड़े तो को मालूम पड़े 7 तारीख तक जीतू पटवारी ने भाजपा में आना। आप तो देख लीजिए जिस प्रकार से आना लगा है कांग्रेस छोड़ के, तो हमें तो लग रहा है कि 7 तारीख तक कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी भी भाजपा में आ जाए। इंदौर से खबर आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट पहुंच गए हैं कांग्रेस के नेता मोती सिंह पटेल। मोती सिंह पटेल ने रिट याचिका कोर्ट में दायर कर दी है। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह आवंटित करने की मांग कर डाली है। अक्षय बम के बाद मैं अधिकृत प्रत्याशी, ये मोती सिंह कह रहे हैं। याचिका पर दोपहर के बाद सुनवाई हो सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। मध्य प्रदेश में एक दिन पहले हुए राजनीतिक ड्रामे के बाद अब कांग्रेस की उम्मीद मोती सिंह पटेल पर टिकी हुई है। इन्होंने याचिका लगाई कोर्ट में। क्या है पूरा मामला? कांग्रेस पार्टी ने अक्षय बम को प्रत्याशी बनाया था। सब्स्टिट्यूट के रूप में मुझे मोती सिंह को प्रत्याशी बनाया था। चूंकि अक्षय बम द्वारा नाम वापस लेने के बाद कानून में ये प्रावधान है, अगर प्रथम व्यक्ति का फॉर्म निरस्त हो जाता है या नाम वापसी कर लेता है तो सेकंड नाम प्रायोरिटी में आ जाता है। और मुझे माननीय न्यायालय में हमने यही अपील करी है कि मुझे कांग्रेस का प्रत्याशी माना जाए। नामांकन जो फॉर्म आपने भरा था वो खारिज होने की, कैंसिल होने की बात भी सामने आई थी कि आपका नामांकन खारिज कर दिया गया। नामांकन खारिज होने के पीछे जो तर्क माननीय जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिया है कि आपके कांग्रेस पार्टी के 2 नाम आए थे, दोनों के भी फॉर्म जमा हुए। चूंकि प्रथम जो आवेदन है वो सही पाया गया, इसलिए सेकंड नाम पर हम विचार नहीं करेंगे। इसी को आधार मानते हुए उन्होंने फॉर्म निरस्त कर दिया। जबकि कानून में ऐसा प्रावधान है कि जब नाम वापसी की अंतिम तिथि और अंतिम समय तक दोनों फॉर्म वैलिड रहेंगे। और उसी को आधार मानकर हमारे वकील साहब विभोर खंडेलवाल जी ने हाई कोर्ट में हमने अपील दायर करी है और वो सुनवाई उसको स्वीकृत कर लिया गया और आज दोपहर बाद सुनवाई हो रही है। आप सब्स्टिट्यूट प्रत्याशी कैंडिडेट के रूप में थे? बिल्कुल जी। और क्या उम्मीदें हैं? आपको लग रहा है कि आपने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है? क्या लग रहा है आपको? हमारा देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है और कानून में अगर जो लिखा हुआ है तो कानून का हम पालन करेंगे और माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला आएगा उसको स्वीकार करेंगे और उस पर विचार करेंगे। कब कितने बजे सुनवाई है? आज दोपहर बाद सुनवाई है। बिल्कुल दोपहर बाद सुनवाई है और इंदौर कांग्रेस को इसका बेसब्री से इंतजार भी है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बक्सार, मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं इंदौर से इसी खबर पर। मिथिलेश, क्या अपडेट इस मामले में आ रहा है? कोर्ट से अपडेट आना है? देखिए, इस वक्त अगर आप तस्वीर देख रहे होंगे तो इस वक्त मेरे साथ में मोती सिंह पटेल भी मौजूद है। इंदौर हाई कोर्ट के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूं। मोती सिंह पटेल साहब भी मौजूद है और दूसरी तरफ अगर आप ये देख रहे हैं इस वक्त कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जो इन्होंने याचिका लगाई है इस वक्त इंदौर हाई कोर्ट के अंदर ये सुनवाई चल रही है। बेसब्री से इंतजार है कि हाई कोर्ट इस पूरे मामले में क्या फैसला सुनाते हैं। इस वक्त आप सुन रहे हैं कि क्या कुछ अंदर चल रहा है। लोकतंत्र का पर्व है और हमारा देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है और कानून पे हमको पूरा भरोसा है। जो कानून ने हमको अधिकार दिए उसी अधिकार का उपयोग करने के लिए आज हमने हमारे द्वारा रिट पिटीशन लगाई गई है। क्या लगभग कितना देर हो चुका है सुनवाई चलते हुए? बस अभी भी जस्ट हम देख रहे हैं, अभी भी सुनवाई लाइव देख रहे हैं आपके सामने, आपके चैनल के माध्यम से पता भी चला हमको और मुझे पूरा भरोसा, पूरी उम्मीद है कि माननीय उच्च न्यायालय हमारा पक्ष सुनेगा और निश्चित ही मुझे कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी घोषित किया जाएगा। पहले बात कही जा रही थी कि आपका नामांकन फॉर्म है वो खारिज कर दिया गया था, तो अब कोई मौका ही नहीं है आपके पास?
कानून में ये प्रावधान है, इसीलिए हमारे माननीय वकील साहब और माननीय उच्च न्यायालय में हमारे तर्क दे रहे हैं कि कानून में ऐसा प्रावधान है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने एक मुख्य प्रत्याशी दूसरा सब्स्टिट्यूट, तो जब तक दोनों फॉर्म वैध रहेंगे तब तक, जबकि एक व्यक्ति या तो निकाल नहीं ले या उसका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। तो कहानी यहाँ पर ये हुई है, अक्षय वैभव ने अपना नामांकन वापस ले लिया है, इसलिए मैं ऑटोमेटिक एक्टिव हो गया हूँ, इसलिए कांग्रेस पार्टी का मुझे प्रत्याशी मानना चाहिए। उम्मीद पूरी है कि हाथ का पंजा 100% पूरी उम्मीद है, वो दमखम से पूरी कांग्रेस पार्टी और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तैयारी शुरू हो चुकी है? बिल्कुल तैयारी थी, हम तो अक्षय वैभव के लिए तैयार कर रहे थे, कांग्रेस के लिए तैयार कर रहे, हाथ का पंजा था, आज भी तैयार है, कल भी तैयार रहेंगे। लगभग कितनी देर तक और ये चलने वाला है? क्या अब ये तो माननीय न्यायालय के ऊपर है, कब तक माननीय न्यायालय में ये चलता है मामला। जी बिल्कुल, इस वक्त हाई कोर्ट के बाहर हम मौजूद हैं और हाई कोर्ट के अंदर इस पूरे मामले में इस वक्त सुनवाई चल रही है। इंतजार है, अगर कांग्रेस के पक्ष में ये फैसला आता है तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए संजीवनी काम करेगी। लेकिन आज शाम को प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी इंदौर पहुंच रहे हैं पूरी टीम के साथ, और आज वो एक बड़ी प्रेस वार्ता करने वाले हैं कि आगे कांग्रेस की रणनीति क्या होगी। लेकिन कांग्रेस की आगे की रणनीति के पहले कांग्रेस को हाई कोर्ट के फैसले का बेसब्री से इंतजार है। सुनवाई शुरू हो चुकी है, मोती सिंह पटेल इस वक्त हाई कोर्ट के बाहर ही हैं, हम उनके साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर बाद आपको मैं अपडेट करूंगा कि हाई कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ, उसके बाद क्या फैसला सुनाया गया। जग्गी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, याया ढेबर ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। जग्गी हत्याकांड के 5 दोषियों में से एक ने सरेंडर किया है। सुप्रीम कोर्ट से कुछ दिनों की मोहलत इन्हें मिली थी। 4 अन्य दोषी भी कभी भी सरेंडर कर सकते हैं। एजाज ढेबर का भाई है याया ढेबर। एजाज ढेबर रायपुर के महापौर हैं और इनका भाई याया ढेबर जो है जग्गी हत्याकांड का दोषी है, जिसने आज कोर्ट में सरेंडर किया है। सुप्रीम कोर्ट से कुछ दिन की मोहलत मिली थी। 5 दोषी जो हैं उनको मोहलत मिली थी। इसमें याया ढेबर जो कि रायपुर के महापौर का भाई है, याया ढेबर, उसने आज सरेंडर कर दिया है। और ऐसा माना जा रहा है, हालांकि ये बताया जा रहा है कि 6 हफ्ते की संभवतः सुप्रीम कोर्ट से मोहलत मिली थी और अब माना जा रहा है कि वो 4 अन्य दोषी जो बता दिए गए, क्योंकि इस मामले में सजा का ऐलान हो चुका है, और 4 अन्य दोषी भी सरेंडर कर सकते हैं। आज खंडवा रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मालगाड़ी बिना ड्राइवर के पटरियों पर निकल पड़ी। कुछ देर मालगाड़ी चली और फिर पटरियों पर पलट गई। इस हादसे के बाद पूरे रेल महकमे में हड़कंप मचा। यात्री हलकान रह गए, स्टेशन पर स्थिति बिगड़ गई। लापरवाही की इस वजह से हादसा होते होते टला है। लापरवाही की हद, बिना इंजन दौड़ने लगी मालगाड़ी। अधिकारी रहे हलकान, कुछ समय के लिए थम गई जान। अब ये अचरज की ही बात है, एक मालगाड़ी जिसे पटरियों पर दौड़ने के लिए न इंजन की जरूरत हुई न लोको पायलट की, वो सरपट छुक छुक करते हुए पटरियों पर दौड़ने लगी। न हरी झंडी मिली और न स्टेशन मास्टर के आदेश, और फिर कुछ मिनट के लिए सांसें थम गई। तस्वीरें देखिए, सांसें रुकती भी नहीं तो कैसे। तस्वीर खंडवा रेलवे स्टेशन की है, जहां मालगाड़ी बिना इंजन के ही दौड़ गई, वो भी प्लेटफॉर्म की तरफ, जहां अन्य ट्रेन आने वाली थी। हालांकि 200 मीटर तक दौड़ने के बाद मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए और वहां मौजूद जितने भी लोग थे उनकी सांसें 1 मिनट के लिए थम गई। ये तस्वीर बताती है हादसा कितना बड़ा हो सकता था। ये तो गनीमत रही कि जिस वक्त हादसा हुआ वहां से कोई ट्रेन गुजर नहीं रही थी। हादसे के बाद OHI लाइन का पोल टेढ़ा हो गया। इस वजह से इटारसी मुंबई अप डाउन की ट्रेन पर 2.5 घंटे से ज्यादा यातायात बाधित रहा। कई ट्रेन घंटों तक लेट रही। दरअसल गिट्टी से भरी 12 डिब्बों की मालगाड़ी खंडवा रेलवे स्टेशन के आउटर पर सोमवार रात से खड़ी थी। इंजन नहीं जुड़ा था।
बताया जा रहा है कि ट्रेन के पहियों में पॉइंट जो ट्रेन को रोक कर रखती है, उसके लिए टेक नहीं लगाए गए थे। सुबह अचानक से मालगाड़ी आज आगे बढ़ गई। मालगाड़ी लूप लाइन पर थी। इसके डिब्बे डिरेल होकर OHI पोल से टकरा गई और पोल टेढ़ा हो गया। हादसा होते ही रेलवे कर्मियों में हड़कंप मच गया। घंटों की मेहनत के बाद मेन लाइन शुरू हो पाया। खंडवा से अमित जायसवाल की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।